राणा जी ने आश्वासन दिए भी सीएम साहब के सामने, सरकार के सामने अपनी मांगे हैं, काफी 15 साल से लंबित है, क्या कहेंगे? साहब, हमने चेयरमैन साहब को एक निवेदन किया है और ये समझाने का इनके माध्यम से सीएम साहब को एक निवेदन करना चाहते हैं कि बसें, जो रोडवेज की बसें, वो 365 दिन चलती हैं और हमारी बसें चलती हैं 220 से 225 दिन। रोडवेज की बसें चलती हैं प्रतिदिन 500 किलोमीटर अप्रोक्स और हमारी बसें चलती हैं 45 से 50 किलोमीटर, जो कि उनसे 10 गुना कम होगी। तो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि किलोमीटर को आधार मान के उनकी वैधता बढ़ाई जाए, ना कि सिर्फ दोनों को एक नज़र से देखा जाए। तो ये बसों का जो विषय है और ये मतलब हमारी जो मांग है वो जायज़ है, ये सरकार समझ सकती है इस बात को, क्योंकि जो गांव में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है वो फाइनेंशियली रूप से टूटे पड़े हैं। ठीक है, बहुत से स्कूल बंद होने के कगार पे हैं और उनका मुख्य जो कारण है वो है बसें। क्यों? और बसें जो है ना वो कमर्शियल नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस क्यों नहीं होनी चाहिए कमर्शियल? क्योंकि वो सिर्फ एक सुविधा है बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव में स्कूल तक लाने के लिए, ना कि कमर्शियल। हम कोई रोड पे उसके से किराया वसूल नहीं करते और गांव में तो किराया भी 200 से 300 400, इससे ऊपर तो किराया भी नहीं है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो बसों की वैधता है वो किलोमीटर के आधार पर बढ़ाई जाए, ना कि एक नज़र से देखा जाए। और इसके अलावा और क्या मांगे? और हमारी MIS था, MIS जबकि साथियों ने वो पोर्टल पे अपडेट कर रखा है, फिर भी MIS बंद है, उसमें फाइन लगा हुआ है। तो वो फाइन माफ कराया जाए और हमारे पोर्टल तुरंत प्रभाव से खोले जाएं, ये सरकार से हमारी मांग। कैसे आपका ये पोर्टल बंद हो गया था? जैसे 2014 का आपने संबोधन में जिक्र किया, 2014 में ही बीजेपी आई थी, तो उसको क्या कारण मानते हैं आप? वो नहीं, उसमें हम सरकार को दोषी नहीं मानते। सरकार को तो हो सकता है कि सीएम साहब के या उनसे संबंधित विभाग को ध्यान में भी ना हो, लेकिन जो विभागीय कुछ कर्मचारी या अधिकारियों की वजह से है। हो सकता है कि पिछली सरकारों के पिट्ठू हो, जिन्होंने सिर्फ हमें तंग करने का उद्देश्य बना रखा हो। तो 2014 में ये था सोसाइटी का विषय, सोसाइटी जो स्कूल रन कर रही है उनका विषय था। उन्होंने हमारे पोर्टल बिना बताए, बिना किसी नोटिस के हमारे पोर्टल बंद कर दिए, जिसके कारण हम सोसाइटी को क्योंकि रिन्यू नहीं कर पाए और रिन्यू ना कर पाने के कारण उस पे आज लाखों रुपए फाइन बना हुआ है। तो आप माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार से एक आग्रह है कि भाई हमारे वो पिछला फाइन, पूरा फाइन माफ करके जो निर्धारित फीस है वो फीस जमा करवा के हमारी सोसाइटी को रिन्यू करें। ये विषय कोई जींद का नहीं है, पूरे हरियाणा का विषय है और हरियाणा में लगभग लाखों सोसाइटीज हैं जिन पर फाइन लगा हुआ है। क्या आश्वासन दिया गया है? ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम सीएम साहब से आपको मिलवा देंगे। उसके बाद सीएम साहब से, क्योंकि हमारी इस इलेक्शन से पहले सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि आपकी सोसाइटी का जितना भी फाइन है वो माफ होगा, लेकिन समय से पहले आचार संहिता लगने के कारण वो हमारा मामला अदर में लटक गया और वो मामला आज तक लटका हुआ है। तो सीएम साहब से भी हम तो यही निवेदन करेंगे कि सीएम साहब, आपने जो इलेक्शन से पहले हम प्राइवेट स्कूलों से जो प्रोमिस किया था, आप उसको पूरा करने का कष्ट करें। आज ये जो हमारी एसोसिएशन है जिला जींद की है, इसमें सात एजुकेशन ब्लॉक हैं, सातों की हमारी यूनिट है, सातों के हमारे ब्लॉक प्रधान हैं, पूरी हमारी उनकी कार्यकारिणी है। तो सातों ब्लॉक, उधर से नरवाना, उचाना, जींद, पिलूखेड़ा, तो सफीदों, जुलाना, अड़ेवा, तो ये 7 एजुकेशन ब्लॉक हैं जींद में। ये सातों की सामूहिक हमारी बैठक थी। मैं त्रिलोक भारद्वाज, जिला जींद का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान।